बच्चों, अब हम पाठ 1 गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। शाब्दिक प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों कुछ सूत्र है जिसकी जानकारी हमको होना चाहिए, जिसकी जानकारी होने पर सवाल हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सबसे पहला इसमें आता है गति संबंधी समीकरण। बच्चों, गति संबंधी समीकरण आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा है। गति के 3 समीकरण होते हैं, मैं उनको यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे गति का जो पहला समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस at। आप सब जानते हैं यहाँ पे v का मतलब अंतिम वेग है, u का मतलब प्रारंभिक वेग, a मतलब त्वरण होता है और t मतलब समय होता है। गति का जो दूसरा समीकरण है वो है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे s का मतलब है विस्थापन से, दूरी भी हम कह सकते हैं। साथ ही साथ तीसरा हमारा जो गति संबंधी समीकरण है वो है v का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों, ये तीनों ही, ये गति संबंधी पहला समीकरण है, दूसरा और ये तीसरा है। चूँकि हम पाठ गुरुत्वाकर्षण कर रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण में जो आपका a है वो त्वरण, वो गुरुत्वीय जनित त्वरण है, इसलिए हम a की जगह पर g प्रयुक्त करते हैं। तो आपका ये सूत्र बन जाता है v बराबर u प्लस gt। यहाँ पे g का मतलब है गुरुत्व जनित त्वरण से। ठीक इसी प्रकार जहाँ भी a आपको दिख रहा है वहाँ पे हम g डाल देंगे तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। s बराबर ut प्लस हाफ, a की जगह आ जाएगा gt स्क्वायर, और तीसरा समीकरण जो है वो हो जाएगा v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2gs, सॉरी a नहीं आएगा, 2gs, a की जगह पर g हो जाएगा। ये 3 सूत्र बनते हैं। बच्चों, इन सवाल को हल करते समय एक और आपको ध्यान देना है कि यदि पिंड ऊपर की ओर जा रहा है, यदि पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो जो g का मान है वो हमेशा ऋण चिन्ह में होगा। ऐसे आप जानते हैं g का मान 9.8 होता है, तो वो -9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कब होता है बच्चों? अगर पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तभी ये चीज़ें संभव हैं। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है गुरुत्वीय बल का। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों वो है गुरुत्वीय बल का। गुरुत्वीय बल को हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। तो गुरुत्वीय बल का क्या है बच्चों सूत्र? गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है F बराबर विश्व गुरुत्व स्थिरांक g कहते हैं, कैपिटल M और स्मॉल m मतलब ये 2 पिंडों जो होंगे उनके बीच की दूरी होगी, सॉरी उनका द्रव्यमान का गुणनफल होगा, अनुपाते दूरी का वर्ग। ये गुरुत्वीय बल का बच्चों सूत्र है। इसकी सहायता से हम गुरुत्वीय बल ज्ञात कर सकते हैं। g विश्व गुरुत्व स्थिरांक को कहते हैं और g का मान हमेशा सेम ही होता है, 6.7 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इस सूत्र की सहायता से हम गुरुत्वीय बल, या अगर आपको द्रव्यमान पूछा है किसी पिंड का, जैसे इसमें 2 पिंड होते हैं, तो अगर पहले का पूछा है तो आप इसको ऐसे रखकर बाकी सब मान डाल सकते हो, और अगर दूसरे पिंड का द्रव्यमान पूछा है तो इसको वैसे रख के हम बाकी सब मान को डालकर इसको हल कर सकते हैं बच्चों। और जो अंतिम और तीसरा इस पाठ में सवाल को हल करने के लिए जो सूत्र चाहिए वो है गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण हम स्मॉल g को कहते हैं। तो गुरुत्व त्वरण का भी एक सूत्र होता है बच्चों, g बराबर विश्व गुरुत्व स्थिरांक गुणे द्रव्यमान बटे त्रिज्या का वर्ग। इसकी सहायता से भी हम गुरुत्व त्वरण ज्ञात कर सकते हैं जिस प्रश्न में विश्व गुरुत्व स्थिरांक, द्रव्यमान और त्रिज्या दी गई हो।
तो बच्चों ये जो हमने सूत्रों के बारे में अध्ययन किया है, इस पाठ के सवालों को हल करने के लिए हमको मुख्यतः इन्हीं सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये सूत्र अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित सवालों को हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। बच्चों आइए हम बढ़ते हैं उदाहरण हल कीजिए का पहला क्वेश्चन। यदि किसी एक ग्रह पर एक पिंड को 5 मीटर ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड लगते हैं तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। आओ बच्चों अब हम इस प्रश्न की पहले जानकारी देखते हैं। यदि किसी एक ग्रह पर पिंड को 5 मीटर ऊपर से नीचे, बच्चों वो पिंड जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। 5 मीटर की दूरी, तो जैसा हमने बताया था यहाँ पे दूरी के लिए, विस्थापन के लिए हम s का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमको s दिया गया है, कितना है वो 5 मीटर। नीचे आने में 5 सेकंड लगते हैं। 5 सेकंड क्या होता है बच्चों, सेकंड मतलब टाइम, समय है। तो यहाँ पर हमको समय मालूम है, कितना है 5 सेकंड। ठीक है बच्चों। अब साथ ही साथ चूँकि पिंड पहले ऊपर से नीचे आने पर, जब पिंड ऊपर की अवस्था में होगा तो प्रारंभिक अवस्था में होगा तो उसका जो वेग होगा वो 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो u का मान है वो यहाँ पे क्या होगा 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि पिंड ऊपर एक फिक्स अवस्था में है। जब उसको ऊपर से छोड़ा जा रहा है तब वो नीचे आने में 5 सेकंड का समय लेता है। तो ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। गुरुत्वीय त्वरण को बच्चों आप जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल g से दर्शाते हैं। ये हमको ज्ञात करना है। जैसा कि हमने देखा बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण हमें ज्ञात करना है। हमने अब आपको यहाँ पर s दिख रहा है, u दिख रहा है, t दिख रहा है, g दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर किस सूत्र का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर गति संबंधी दूसरे समीकरण का इस्तेमाल होगा। तो हम गति संबंधी दूसरा समीकरण क्या है, गति संबंधी दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब इसमें हम मान डालते हैं, चूँकि s हमको मालूम है कितना है 5 मीटर, बराबर u हमारा है 0 गुणे टाइम है 5 सेकेंड, तो 0 गुणे 5 प्लस हाफ g हमको ज्ञात करना है, t का स्क्वायर, t 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये 5 वैसे का वैसे ही, 0 गुणे 5 बच्चों आप जानते हैं 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे g और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब 0 में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो वही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 बराबर 0 निकल जाएगा, 25 से कम 25/2 और यहाँ पे क्या बचेगा g बचेगा। ये 25 से कम 25 हो गया, 2 नीचे का नीचे और 0 में जो जोड़ेंगे तो 0 तो निकल जाएगा, यही बचेगा। अब हमको बच्चों g निकालना है, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर और 25 कहाँ जाएगा नीचे। तो हो जाएगा 5 गुणे 2 बटे में 25 बराबर g। अब 5 के पाड़े में 25 आता है, 5 एकम 5, 5 पचे 25 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा ऊपर 2/5 बराबर g। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 में हम दशमलव वाला भाग करते हैं। आप लोगों को दशमलव वाला भाग आता है बच्चों, हमने छोटी क्लास में दशमलव वाले भाग हमने हल किए होंगे। जैसे हम क्या करेंगे, हमको 2 में भाग देना है 5 से, 5 के पाड़े में 2 आता नहीं है तो 0 लिखकर 5 गुणे 0 0 फिर 2 हो जाएगा। इसके बाद दशमलव डाल के हम 0 ले सकते हैं, तो 5 चौक 20। तो इस प्रकार 0.4 आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमको मिल जाएगा 2/5 मतलब 0.4 बराबर g। इसलिए हमको आंसर मिल जाएगा g बराबर 0.4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। चूँकि ये शाब्दिक प्रश्न है इसलिए बच्चों इसका उत्तर भी हमको शाब्दिक लिखना पड़ेगा। हमको प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो हम फाइनेंस से लिखेंगे, इसलिए उस
ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इस प्रकार से बच्चों आपको उत्तर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ी जानकारी को अच्छी तरीके से समझना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बच्चों आपको इसको लिखना नहीं है, लिखने के लिए आपको हम बाद में इसका PDF सेंड करेंगे, आपको वहां से देखकर फिर इसे लिखना है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।